आज का विषय कायाकल्प का विषय है। यदि आप उसे समझ पाए तो भारत की समूल समस्याओं के समाधान का विषय है। भारत में बढ़ते हुए पाखंड का इससे अच्छा कोई औषध नहीं हो सकता। ये जितने बाबा आपको ठगते हैं, ये कंठी वाले ठगते हैं, भूखे व्रत मारकर आपको ठगते हैं, बलि करवाकर जितने ठगते हैं, और जिनके बहकावे में आकर आप वेद विरुद्ध मंत्र जपते हैं, इन्हीं पाखंडों को काटने का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो है अतिथि यज्ञ। यदि आप किसी विद्वान से जुड़े हैं श्रोत्रिय से, तो आप पाखंड में फंस नहीं सकते, और जब आप किसी आर्य विद्वान से जुड़ेंगे तो आर्य समाज से भी जुड़ेंगे, और जहां जहां आर्य समाज रहेगा वहां पाखंड आ नहीं सकेगा। सारे भूत प्रेत, सारे कंठी माला वाले, सारे हस्तरेखा वाले और दुनिया भर के बाबा जब आपको मिले तो कह देना मैं आर्य समाज से जुड़ी हूं, मैं 5 यज्ञ करती हूं। वो कभी नहीं कहेगा मेरे मठ में आना और मेरा मंत्र जप ले। उसको पता लग जाएगा तेरी भी गुरु है, उसकी दाल नहीं गलेगी। परम पिता परमात्मा का आदेश है, हमें अतिथि यज्ञ करना चाहिए, सभी यज्ञ करने चाहिए। ये वेद की वाणी है। अथर्ववेद में बहुत लंबी व्याख्या है, अनेक मंत्र हैं। गृहे वसतु नो अतिथि, हमारे घर पर आकर अतिथि रहें या आएं, कुछ देर के लिए रहें, कुछ भी अर्थ आप लगा सकते हैं। वेद के अर्थ बड़े विस्तृत हैं, धातु बहुत कुछ बता देती है, अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर अनजान व्यक्ति को घर में ठहराना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लाल भुजक्कड़ बहुत घूमते हैं। हर आदमी 3 दिन का शिविर करके आचार्य होने का ठप्पा लगवा लेता है। इसलिए बात आजकल सोच विचार के करने की है कि किसको अपने घर में रोकना या नहीं रोकना। बात समझ में आ गई तो बहुत विपदा से आप बच जाएंगे। अतिथि यज्ञ हमारा अंतिम यज्ञ। 5 यज्ञों में 5 यज्ञ हैं। बिल्कुल सरल और संक्षेप से आपको बताता हूं, आप सब सुनते आए हैं। मैं आर्य समाज का सबसे छोटा विद्वान हूं, मेरी बात भी सुनिए सरलता से। 5 यज्ञ हैं, 5 के 2-2 भाग हैं, स्मरण कर लीजिए। कितने भाग हैं? 2-2। कितने हो गए? 10। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के 2 भाग। क्या? पहले भाग में जिस भगवान ने सब कुछ दिया उसका ध्यान करना, और दूसरे भाग में वेद का ज्ञान करना। कितने हो गए? 2। आगे चलिए। देव यज्ञ, अग्निहोत्र, उसके 2 भाग। पहले भाग में जड़ देवता को खिलाओ, और देवों का मुख अग्नि है। अग्नि भगवान का प्रतीक है, सामवेद ये कहता है। ध्यान रखो, श्रद्धा से खिलाओ, टूटी हुई चम्मच से नहीं, कम नहीं। ढेर सारी सामग्री और टोपा टोपा हवन में घी, ये अश्रद्धा का प्रतीक है। ऐसा यज्ञ कभी मत करना। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, ये यज्ञ भी तब सफल होते हैं जब आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरे भाग में जो यज्ञ करवाने वाले आए हैं उनकी सेवा कीजिए, उस विद्वान की सेवा कीजिए यथा योग्य। तीसरा यज्ञ क्या है? पितृयज्ञ। 2 भाग, सेवा और शुश्रूषा। पहले भाग में सेवा कीजिए, वो सेवा आप नौकर से भी करवा सकते हैं। इंग्लैंड में बैठा हुआ बेटा भारत में बैठी हुई मां के पास सब कुछ देता है, पर स्वयं नहीं आता है। मां को शांति मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी, वो नास्तिक हो गया। मां कहती है ना नर्स चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना मालिश वाली चाहिए, तू तो आ जा। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए मां के पास बैठता है
उसके पैर दबाता है, मां उसके सिर पे हाथ रखती है, उसका सारा रोग चला जाता है। ध्यान रखो, केवल माता पिता को खिलाने से बात नहीं बनेगी। खिलाना भी कैसा, अपने से पहले लिखा है सब कुछ। खिलाना पहले, भिजवाना पहले। सत्संग में मैंने देखा कई बार वृद्ध माता पिता आ जाते हैं, सत्संग समाप्त होता है तो देखते रहते कौन हमें घर लेके जाए। मैंने कहा ये सब किस काम के लिए पैदा किए थे? पिकनिक पार्टी के लिए? ये तेरे मरने के बाद काम आएंगे? ये जीते जी नहीं खिलाते तो आगे श्राद्ध करके थाली आ जाएगी। आपको कितनी थाली अब तक मिली है बताओ? मुझे तो कोई मिली नहीं। उनको पहले लेके जाए रथ पर, ऋषि ध्यान का ये संकेत है। पढ़िए पंचमा यज्ञ विधि, उनका ध्यान रखे। सोने से पहले बिस्तर, खाने से पहले भोजन, यात्रा से पहले उनकी यात्रा की व्यवस्था। दूसरी बात जो मैंने कही काम की, सुने भी। जीवन के अनुभव किसी महान पिता और माता के किसी किताब में शायद नहीं लिखे, वो आप उनके पास बैठकर ही ले सकते हैं। तब आप बनेंगे तो आपकी संतान बनेगी। जब आप अपने माता पिता के पास बैठेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। ये दो भाग हैं। बलि वैश्य देव यज्ञ रोज करते हैं, दो भाग हैं। पहला भाग अग्नि में और दूसरा उनके भाग निकालना, उनको खिलाना। अतिथि यज्ञ के दो भाग हैं। किसी को आता है तो हाथ खड़ा करे। दो भाग क्या है? दो भाग क्या है अतिथि यज्ञ के? 4 के मैंने बता दिए, 8। 2 आप बता दो। नहीं आता, सुन लो, भूलना मत, लिख लो। पहले भाग में उनको यथा योग्य भोजन देना, ताकि वो तो समाज के लिए समर्पित है, वो कहीं और जाकर खाएगा नहीं। याद रखना, दुर्भाग्य होगा किसी का तो उसको होटल में ले जाएगा। हो जाता है कई बार, मूर्खता विषाद। लोग रास्ता दिखा देते हैं ढाबे का, आने वाले विद्वान को, साधु को, सन्यासी। लेकिन साधु सन्यासी को भी सावधान रहना है। किसको रंगने का विधान है और किसको नहीं है, ये सोच लो 10 बार, फिर रंगो। क्योंकि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैंने तूने काहे को रंग लिया? बिना रंगे काम नहीं चलता था। कहता है इससे जल्दी रोटी मिल जाती है, लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये सोचकर कभी रंग मत रंगना। मुझे क्षमा करना अगर आपको चोट लगती हो तो, ध्यान रखना इस बात। लेकिन ये ऋषि ध्यान का प्रांगण है। देव ध्यान यहां पर अतिथि बनकर आए थे या नहीं? बोलो। राजा के अतिथि थे। क्या उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण निभाया? ऋषि ध्यान ने पूर्ण निभाया। जो एक विद्वान अतिथि का काम होता है कि वो सत्य ही बोलेगा। याद रखो, वो अपने गृहस्थ को ठीक शिक्षा देगा, उसको मलिनता से निकालेगा, अंधकार से निकालेगा, जड़ पूजा से, मांस शराब से निकालेगा। देव ध्यान ने अपने कर्तव्य का यहां पालन किया था। लेकिन जिन्होंने बुलाया वो अपने धर्म का पालन नहीं कर सके। काश उस समय के राजा और उनके साथियों ने यह पालन किया होता तो आज मेरे स्थान पर नहीं, ऋषि ध्यान को यहां बैठकर आप सुन रहे होते। जानते हैं ब्रह्मचारी की कितनी आयु लिखी है? और फिर देव ध्यान जैसा त्रायुषम जमदग्नि त्रायुषम कश्यपस्य त्रायुषम। 300 और 400 वर्ष तक अगर शरीर को आयुर्वेद के अनुसार, सात्विक दिनचर्या, संयम के अनुसार संभाला जाए, मन पर वशीकार किया जाए, संसार को समझा जाए, उसे तालमेल बिठाकर चले, रोना चिल्लाना बंद करे। भगवान ने धक्का देके आपको और मुझे नहीं भेजा। बोलो, धक्का देके भेजा क्या? आप अपनी इच्छा से आए।